स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आर्टिकल द पढ़ाने जा रही हूँ। आर्टिकल द एक डेफिनेट आर्टिकल है जो सर्टेन और पार्टिकुलर्स पर्सन, प्लेस और थिंग्स के लिए यूज होता है। आर्टिकल द, उसको हम दी भी कहते हैं। किस कंडीशन में हम आर्टिकल को द या दी यूज करते हैं, मैं इसके बारे में भी अभी डिस्क्राइब करूंगी। इसके अलावा ये भी है कि आर्टिकल द एक अनलिमिटेड एरिया में है। 70+ पॉइंट्स इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट अभी इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 पॉइंट्स डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। स्टूडेंट्स, अभी आप आर्टिकल को देखिए, आर्टिकल द को देखिए जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है। आर्टिकल द जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल है, वह हमेशा पार्टिकुलर और सर्टेन, जो पार्टिकुलर है, जो सर्टेन है, ऐसे थिंग्स, पर्सन्स और प्लेसेस के लिए यूज होता है। इसके अलावा आप देखो कि द, आर्टिकल द जो कभी दी बोला जाता है और कभी द बोला जाता है। क्यों? लेट्स हियर। ऐसे नाउन्स जो वावेल से स्टार्ट होते हैं, उसके पहले अगर जो आर्टिकल द का यूज हुआ है, तो फिर हम यहाँ पे द को, जो हमारा आर्टिकल है, वो दी बोला जाएगा। जैसे कि आप अच्छे से जानते हो, इंग्लिश अल्फाबेट में ये 5 वावेल्स, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावेल्स आप अच्छे से जानते हो। इन 5 वावेल्स के साथ अगर जो आर्टिकल दी का यूज किया गया है, तो उस कंडीशन में हम दी बोलेंगे, दी प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ पे है दी इंट, दी एलिफेंट। सेम द वे, अगर जो कॉन्सोनेंट से पहले ऐसे नाउन्स जो कॉन्सोनेंट के द्वारा स्टार्ट हुए हों, उनके आगे में जो द का यूज हुआ हो, तो उस कंडीशन में हम द प्रोनाउंस करेंगे। कॉन्सोनेंट्स आप अच्छे से जानते हो, मैं यहाँ इंग्लिश अल्फाबेट की बात कर रही हूँ। बी, सी, डी, ई, एफ जो जेड तक होते हैं, ऐसे कॉन्सोनेंट के साथ अगर जो आर्टिकल द का यूज किया गया है, तो हम उसको द प्रोनाउंस करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स दे दिया है। द बॉय, द पेन, द बॉय, द पेन। अब आप देखो यहाँ पे ये वावेल से के साथ यूज हुआ है, तो दी का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, और ये कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज हुआ है, तो द का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है। लेट्स, अब आप देखो जो मोस्ट 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से आज फर्स्ट पॉइंट्स आप देखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? विथ यूनिक पीपुल ऑब्जेक्ट। अगर जो हम आर्टिकल द का यूज यूनिक, जो अपने आप में एक हो, जो अद्वितीय हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसे वस्तु के साथ अगर जो हम यूज, ऐसा कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है जो जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज जरूर करते हैं। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ये चारों अपने आप में अद्वितीय हैं, इनके जैसा दूसरा नहीं है। इसके अलावा द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, जो रिवर्स हैं, जो माउंटेन्स है, द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट, द रामायण, जो हमारे पवित्र हॉली बुक्स हैं, पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, जैसे द रामायण, द बाइबिल, द कुरान, या फिर जो अद्भुत वस्तुएं हमारे जो संसार के 8 अजूबे हैं, जैसे उसमें से ताजमहल भी है, द ताजमहल। इसके अलावा जो हमारे बुक्स होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो भी है अपने आप में एक, जिसके जैसा संसार में कोई दूसरा ना हो, उस
उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन से आपको एग्जाम्पल्स दे दिया है, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द गंगा, द रामायण, द ताजमहल, द हिंदुस्तान टाइम्स। ये अपने आप में यूनिक है, सन जैसा कोई दूसरा सन नहीं है, गंगा नदी जैसी कोई दूसरी गंगा नदी नहीं है, ताजमहल जैसा कोई दूसरा ताजमहल नहीं है। मतलब ये अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है, एक है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी बना के दिखाया आपको। माई मदर रीड्स द रामायण डेली। मेरी माँ रोज ही रामायण पढ़ती है। रामायण से पहले आर्टिकल द का यूज होता है। सेकेंड पॉइंट्स, आर्टिकल द, जो हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं आपको, उसमें से सेकेंड पॉइंट्स किसके लिए यूज करते हैं? विथ एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ जो अ होल ग्रुप, पूरे समूह को दिखाते हैं। ऐसे एडजेक्टिव्स जो पूरे समूह को दिखा रहा हो, ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, द ओल्ड, पूरे जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे संसार में, द ओल्ड सबकी बात हो रही है। द पुअर, जितने भी गरीब लोग हैं सबकी बात हो रही है। द रिच, जितने भी समृद्ध लोग हैं उनकी बात हो रही है। द यंग, जितने नौजवान हैं उनकी बात हो रही है। ऐसे एडजेक्टिव्स जो पूरे समूह को दर्शाते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ भी मैंने दे रखा आपको, द ओल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड। द ओल्ड शुड बी रिस्पेक्टेड। मैं आपको तीसरा पॉइंट्स, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से तीसरा पॉइंट्स बताने जा रही हूँ। डिफिनिट आर्टिकल द का यूज हमेशा सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले भी होता है। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ आर्टिकल द का यूज होता है, नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है। सुपरलेटिव डिग्रीज हमारे पास 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। जिसमें से सुपरलेटिव डिग्रीज उनके लिए यूज होता है जो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो, जिसके जैसा दूसरा ना हो। सर्वश्रेष्ठ, कोई लंबा है, कोई उससे लंबा है, लेकिन कोई सबसे लंबा है, द टॉलेस्ट। कोई सुंदर है, कोई उससे सुंदर है, लेकिन कोई सबसे सुंदर है, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हमारा ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, मतलब उससे बेहतर कोई नहीं। सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ भी हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए, द टॉलेस्ट, जो सबसे लंबा है, द टॉलेस्ट। द स्मॉलेस्ट, जो सबसे छोटा है, उससे छोटा कोई नहीं। द मोस्ट, जो सबसे बेटर है। द यंगेस्ट, जो सबसे नौजवान है। द लोएस्ट, जो सबसे निचले वर्ग का है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है आपको। सीमा इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ हर फैमिली। सीमा इज द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ हर फैमिली। सीमा अपने परिवार की सबसे छोटी लड़की है, मतलब सीमा से छोटी उसके परिवार में कोई दूसरी लड़की नहीं है। सीमा ही अपने परिवार की सबसे छोटी लड़की है। सीमा इज द, ये जो द लग गया, टॉलेस्ट हो गया, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया, मतलब सीमा ही अपने परिवार की सबसे छोटी लड़की है। तो अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स इसमें डिस्क्राइब किया। पहला, जो यूनिक पीपल या ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जब दूसरा, जब आर्टिकल द ऐसे एडजेक्टिव्स के साथ यूज होता है जो पूरे ग्रुप को दर्शाते हों। तीसरा, जब एडजेक्टिव द सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ यूज होता है। स्टूडेंट्स, नाउ 4th पॉइंट, ये मैं 4th पॉइंट डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। आर्टिकल द को विथ ऑर्डिनल नंबर्स के साथ भी यूज करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डिनल नंबर्स, एग्जाम्पल के लिए, द लास्ट चैप्टर, द फर्स्ट लाइन, द थर्ड नंबर, द सेकेंड पोजिशन, etc. 5th पॉइंट देखिए, विद द नेम ऑफ फैमिलीज। फैमिलीज के नेम के साथ भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। इससे क्या होता है, पूरी फैमिलीज
केवल हम फैमिली, जो भी हमारा श्रीवास्तव फैमिली, गुप्ता फैमिली, पांडे फैमिली जो भी है उसके साथ केवल हम द लगा देंगे, पूरे जो है ग्रुप ऑफ बट जितने भी एक फैमिली में होंगे सबके लिए वो एड्रेसिंग हो जाएगा। जैसे द गुप्ताज, पूरी गुप्ता फैमिली की बात हो रही है, जितने भी गुप्ता लोग हैं सबकी बात हो रही है। द सिंग्स, पूरे सिंह फैमिली की बात हो रही है, जितने भी सिंह फैमिली हैं सबकी बात हो रही है। द राणाज, जितने भी राणा लोग हैं सबकी बात हो रही है। द श्रीवास्तवाज, जितने श्रीवास्तव लोग हैं सबको हम एक साथ एडजस्ट कर रहे हैं। 6 पॉइंट देखिए, 6 पॉइंट, बिफोर, होल एंड आफ्टर। होल के पहले, होल एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पूरा, कंप्लीट। होल के पहले और ऑल, ऑल मीन्स सभी, ऑल के बाद हम द का यूज नेसेसरली करते हैं, जरूर करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल्स भी दे रखा। फर्स्ट एग्जांपल्स को आप देखिए, द होल मेंबर्स ऑफ माय फैमिली रिटर्न्ड बैक। मेरे परिवार के होल मेंबर्स, होल के पहले हमने द का यूज किया है। सेम द सेकेंड एग्जांपल्स देखो आप, ऑल द फ्रेंड हैव कम, ऑल द फ्रेंड्स हैव कम। ऑल के बाद हमने द का आर्टिकल द का यूज किया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको कभी भी मिस करना नहीं चाहिए। अब देखो 7th पॉइंट, 7th पॉइंट, द इज यूज्ड बिफोर ओनली। ओनली, ओनली एक वर्ड है जिसका 2 मीन निकलता है। ओनली केवल, ओनली इकलौता। तो जहां इकलौता शब्द आता है, ऐसे कंडीशन में हमको ओनली के पहले द का यूज मोस्टली करना है। जैसे द ओनली सन, द ओनली ब्रदर, द ओनली डॉटर। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी दे दिया है, हरीश इज द ओनली सन ऑफ हिज फैमिली। हरीश अपने परिवार का इकलौता बेटा है। तो 8 पॉइंट देखिए, 8 पॉइंट, विथ नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम के पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे द गिटार, द वायलिन, द सैक्सोफोन, etc। अब यहाँ एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है, इज द वायलिन इजी टू लर्न, इज द वायलिन। देखिए वायलिन से पहले यहाँ द का यूज किया गया है। 9वां पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, विद द नेम ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। जितने भी हमारे आज तक साइंटिफिक इन्वेंशंस हुए हैं सबके पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। द टेलीफोन, द इंटरनेट, द बाइसिकल, द टेलीस्कोप, द मोबाइल, द टेलीविजन। जो भी साइंटिफिक इन्वेंशन है मैं सबकी बात कर रही हूँ, ठीक है। और अब ये लास्ट पॉइंट जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, जिसपे मैं आर्टिकल द को लास्ट कर रही हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विद द रिपीटेशन ऑफ नाउन। जब किसी नाउन का शब्द में या कोई एसेज या जो भी आप लिख रहे हो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में उस नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज मोस्टली आपको करना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई सा द फॉक्स, आई सा अ फॉक्स। मैंने एक लोमड़ी देखी, द फॉक्स वाज हंग्री। वो लोमड़ी भूखी थी। इसके बाद फिर जो हम कुछ लाइन्स बना रहे हैं तो हम द यूज करेंगे। द फॉक्स वाज थर्स्टी, द फॉक्स वाज टायर्ड। जितने बार उस नाउन को हम यूज करेंगे उतने बार उस नाउन के साथ हम द का यूज करेंगे। सेकेंड, मोहित हैज काउ। मोहित के पास एक गाय है, द काउ गिव्स मिल्क। मोहित के पास एक गाय है और गाय जो है दूध देती है। मतलब अगर जो उस गाय के बारे में और भी कुछ लिखना चाहेंगे तो आप द लगाएंगे। द काउ इज ब्लैक, इज व्हाइट। ब्लैक, ब्लैक तो बहुत कम होती हैं, व्हाइट तो तमाम होती हैं, व्हाइट। तो हम जब भी कोई नाउन रिपीट करेंगे तो हम बार बार उसके लिए द का यूज करेंगे। अब इसी के साथ मैं आज आर्टिकल्स द को यहाँ पे खत्म करती हूँ। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। थैंक यू।